Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic of lecture is dialysis and the content include background, dialysis, method of dialysis and types of dialysis. The background: kidneys are excretory organ and regulate the solute and water concentration in the blood. Common causes of kidney failure include high blood pressure, diabetes, alcohol abuse, complications from major surgery, severe accidents that physically damage the kidney. If a donor kidney is not available, the patient can be treated with dialysis. Using a dialysis machine helps to clean the patient's blood from metabolic waste products and toxins. Each dialysis session lasts about 3 to 5 hours depending on the patient's medical conditions. स्टूडेंट्स, हम बैकग्राउंड की बात करते हैं कि डायलाइसिस क्या है और क्यों ज़रूरत डायलाइसिस की पड़ती है। किडनीज़ जो हैं वो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सब किडनी के प्रोसेस के थ्रू, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं बॉडी से। इसमें हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूट वगैरह इंक्लूड होते हैं और इस तरह जो है हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ब्लड में मेंटेन रहती है। हमारे पास जो मेजर कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से किडनी फेलियर होता है, इसमें अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर रेगुलरली हाई रह रहा है, इसके अलावा अगर वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, अल्कोहल का अगर यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा अगर कोई पेशेंट कर रहा है, या कोई ऐसी सर्जरी हुई है, मेजर सर्जरी बॉडी में हुई है जिस मेजर सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट के तौर पर किडनी फेलियर पर चला गया है। इसके अलावा फिज़िकली डैमेज हो गई है किडनी, किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी किडनी डैमेज हो गई है, तो इन केसेस में कोशिश करते हैं कि हम जो है वो कहीं से किडनी डोनर मिल जाए और उसे ट्रांसप्लांट कर दें एक किडनी, क्योंकि इंसान के जिस्म में 2 किडनी अल्लाह ताला ने दी है, लेकिन अगर एक किडनी भी अगर उसकी सही काम कर रही हो या उसे डोनेट कर दी जाए, ट्रांसप्लांट कर दी जाए, तो वो किडनी काम कर रही होती है और बॉडी में वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती है। ब्लड के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करती है। लेकिन अगर हार्ड लकली ये हो उसका कि उसे डोनर ना मिल सके, किडनी डोनर यानी किडनी कहीं से भी अवेलेबल ना हो सके, या पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उसे ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, उस सूरत में फिर हम डायलाइसिस पर जाते हैं। डायलाइसिस में हम क्या करते हैं, डायलाइसिस में एक मशीन यूज़ होती है जिसे हम डायलाइसिस मशीन कहते हैं, जिसकी मदद से पेशेंट के ब्लड को हम साफ़ करते हैं, यानी पेशेंट के ब्लड में जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स या टॉक्सिन्स वगैरह मौजूद होते हैं उसे हम इस मशीन के थ्रू, यानी जो नेचुरल प्रोसेस हमारी बॉडी में होना चाहिए जब वो नहीं हो पाता है, तो डायलाइसिस मशीन के वही नेचुरल प्रोसेस हम इस मशीन के ज़रिए करते हैं और पेशेंट के ब्लड को क्लीन करते हैं। डायलाइसिस का जो सेशन चलता है वो तकरीबन 3 to 5 आवर्स तक होता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। आगे चलते हैं हम बेटा। डायलाइसिस द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस water, solutes and toxins from the blood in the people whose kidneys can no longer perform these functions naturally. This is referred to as renal replacement therapy. Dialysis is used in patients with rapidly developing loss of kidney function called acute kidney injury
और स्लोली वर्सनिंग किडनी फंक्शन कॉल्ड स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़। यानी बेटा पीछे भी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सिंपली डायलिसिस क्या है, कि जब हमारी बॉडी में हमारी किडनी या तो कंप्लीटली अगर नहीं काम कर रही होती है, जहाँ पर कि आपका यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल अगर मेंटेन नहीं हो पा रहा होता है, तो उस सूरत में हमें क्या होता है कि हमें डायलिसिस की ज़रूरत, पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। और इस डायलिसिस के थ्रू, यानी वो नेचुरल प्रोसेस जो बॉडी में होना चाहिए किडनी के थ्रू, वो नहीं हो पाता है और ब्लड नहीं साफ़ हो पाता है, तो हम डायलिसिस के थ्रू पेशेंट का ब्लड साफ़ करते हैं। पेशेंट के ब्लड में जो एक्सेस वाटर होता है, सॉल्यूट होता है या टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, उसे हम इस प्रोसेस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाते हैं। इसे हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं। यानी अगर डायलिसिस इज़ यूज इन पेशेंट्स विद रैपिडली डेवलपिंग लॉस ऑफ किडनी, यानी जिसमें तेज़ी से किडनी फंक्शन लॉस हो रहा हो, किडनी सही काम नहीं कर रही हो, जिसे आप एक्यूट किडनी फेलियर भी हम कहते हैं, तो उसमें हम डायलिसिस पर जाते हैं। आगे चलते हैं बेटा हम। यहाँ पर जो है वो इस पिक्चर में बेटा आप देख सकते हैं कि डायलिसिस का प्रोसेस दिखाया गया है। डायलिसिस का प्रोसेस करने के लिए हम सबसे पहले बेटा फेस्ट्यूला डेवलप करवा देते हैं पेशेंट के 4 आर्म में। अब ये फेस्ट्यूला क्या होता है? A fistula is a direct connection of an artery to a vein. It is usually inserted into the forearm via minor surgery. यानी 4 आर्म में पेशेंट के हम सर्जरी, माइनर सर्जरी के थ्रू फेस्ट्यूला डेवलप किया जाता है। फेस्ट्यूला के ज़रिए हम क्या करते हैं कि क्योंकि ब्लड प्रेशर इन द आर्टरी इज़ हायर दैन इन द वेन, a more blood at higher pressure flows into the vein. The vein becomes larger and stronger over time. Increased blood flow through the vein allows a greater amount of blood to pass through the dialysis machine. इसीलिए मैंने आपको बताया कि फेस्ट्यूला में हम एक डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं बेटा आर्टरी से वेन का। The dialysis machine, this flows filtration to occur at a pace that enables all the blood to be filtered in a shorter period of time. यानी इस डायलिसिस मशीन के थ्रू हम पेशेंट के ब्लड को क्लीन कर रहे होते हैं। इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज यूरिया एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं, जिसमें ट्यूबिंग आप देख रहे हैं। रिमूव द ब्लड फॉर क्लीनिंग। यहाँ पर हमने एक आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटर भी लगाया हुआ है, जिसके थ्रू उसका आर्टीरियल ब्लड प्रेशर हम मॉनिटर कर होते हैं। ब्लड पंप है जो कि ब्लड को पंप कर रहा होता है। इसके अलावा हिपैरिन पंप है। यहाँ पर हिपैरिन हम पंप की मदद से हम अगर कोई क्लॉटिंग हो रही होती है वहाँ पर ब्लड में, तो उसे हम रिमूव करवाते हैं। इसके अलावा बेटा इस प्रोसेस में जो है, इसमें ब्लड इज़ ड्रॉन फ्रॉम द वेन इन द पेशेंट्स आर्म एंड इज़ अलाउड टू बी पम्प्ड थ्रू द ट्यूबिंग इन द डायलिसिस मशीन। द ट्यूबिंग इज़ बाथ इन द स्पेशली कंट्रोल्ड डायलिसिस फ्लूइड। आप ये देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर डायलाइसेट है। द वॉल्स ऑफ द ट्यूबिंग इन द डायलिसिस मशीन्स आर पार्शियली परमेबल। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो यूरिया और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स या अदर टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो आपको यहाँ पर एक तो यूज डायलाइसेट दिखा रहे हैं और एक फ्रेश डायलाइसेट है। फ्रेश डायलाइसेट जो है वो डायलाइसर से पास हो रहा है और जो यूज डायलाइसेट है वो यूज़ होने के बाद आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आकर ये कलेक्ट हो रहा है। इस तरह जो एक प्रोसेस के थ्रू पेशेंट के ब्लड को हम क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ डायलिसिस। द मेन 2 टाइप्स ऑफ डायलिसिस,
Hemodialysis and peritoneal dialysis. Hemodialysis remove waste and water by circulating blood outside the body through an external filter called a dialyzer that contains a semi-permeable membrane. The blood flows in one direction and the dialysate flows in the opposite, which helps to remove more urea and creatinine from the blood. The dialysis solution has level of minerals like potassium and calcium that are similar to their natural concentration in healthy blood. The levels of the components of dialysate are typically prescribed by a nephrologist according to the need of the individual patient. यानी सिंपल बेटा यहाँ पर टाइप्स ऑफ डायलाइसिस हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम मैंने अभी आपको बताया कि अगर पेशेंट की किडनी डैमेज हो जाती है, जिसकी हमारे पास डिफरेंट रीज़न है, जिसकी वजह से अगर किडनी नहीं काम कर रही है तो हम डायलाइसिस पर जाते हैं। इस डायलाइसिस के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक हीमोडायलाइसिस है एंड एक सेकंड जो है वो हमारे पास पेरिटोनियल डायलाइसिस है। हीमोडायलाइसिस बेटा पीछे भी मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, उसमें वो हीमोडायलाइसिस की पिक्चर है, जिसके थ्रू हम ये जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड है, यूरिया है, क्रिएटिनिन जो कि नॉर्मल लेवल से एक्स्ट्रा होता है, वो सब हम जो है एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। डायलाइसेट फ्लू के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है और एक बॉटल में हम उसे कलेक्ट करते जाते हैं। और इसके अलावा जो डायलाइसिस सॉल्यूशन होता है उसमें हमारे पास पोटेशियम और कैल्शियम का लेवल भी मौजूद होता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करता है डिफरेंट टेस्ट के बाद। नेक्स्ट प्रोसेस जो बेटा हमारे पास डायलाइसिस का आ रहा है ये है पेरिटोनियल डायलाइसिस। Peritoneal dialysis is a way to remove waste products from your blood when your kidneys can't adequately do the job any longer. This procedure filters the blood in a different way than does the more common blood filtering procedure called hemodialysis. During peritoneal dialysis, a cleansing fluid flows through a tube, जिसे हम कैथेटर कहते हैं, इनटू पार्ट ऑफ योर एब्डोमेन। द लाइनिंग ऑफ योर एब्डोमेन एक्ट्स एज अ फिल्टर एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर ब्लड। आफ्टर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम द फ्लूइड विद द फिल्टर्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्लोज आउट ऑफ योर एब्डोमेन एंड इज डिस्कार्टेड। इस पिक्चर में बेटा आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो हमने पेरिटोनियल डायलाइसिस दिखाया है जो कि एब्डोमेन के थ्रू होता है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया इसमें भी ये भी उसी वक्त होता है जब हमारी किडनी काम नहीं कर रही होती और मेटाबॉलिक वेस्ट और टॉक्सिन और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हमें ब्लड में जब मेंटेन करनी होती है, तो वहाँ पर हम हीमोडायलाइसिस के अलावा पेरिटोनियल डायलाइसिस भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें भी बेटा वही होता है। इसमें सिंपल प्रोसीजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो वहाँ पर हमने फेस्ट्यूला जो डेवलप किया था जो कि परमानेंट हो जाता है। सम टाइम फेस्ट्यूला 1 साल 2 साल चल जाता है, सम टाइम इससे ज़्यादा भी चलता है। लेकिन पेरिटोनियल डायलाइसिस में हम क्या करते हैं, हम एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं एब्डोमेन में और इसके ज़रिए जो होती है उस ट्यूब के थ्रू जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो रिमूव हो जाता है और आपका ब्लड जो होता है, पेशेंट का ब्लड साफ़ हो जाता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। और जो उसके मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो फ्लो आउट हो जाते हैं वो ट्यूब के थ्रू एब्डोमेन से। तो बेटा ये 2 प्रोसीजर थे जो कि हम डायलाइसिस में यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर वाइंड अप हो जाता है।